रुको एक सेकेंड, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। तुम्हारे अंदर एक क्वेश्चन चल रहा है, कंटिन्यूअसली एक सवाल चल रहा है। आप जिसके बारे में भी सोच रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि ये बंदा सच में क्या चाहता है मुझसे, या फिर क्या फील करता है आपके लिए। और तुम्हारा दिल जानता है कि आपके दिल को आंसर चाहिए कि ये बंदा क्या सोचता है, और आपको वो आंसर आज मिलेगा। तो पहले तुम एक काम करो, अगर तुम्हारा नाम APRSM या N से शुरू होता है, या तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ में 2, 6 या 11, 8, या आज तुमने वाइट, रेड या फिर ब्लैक कुछ भी पहना, या तुम्हारी ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो, कैंसर, विर्गो, लिब्रा, पाइसिस या फिर टॉरस है, या फिर तुम्हारे पार्टनर की ज़ोडिएक साइन एरीज, लियो या फिर जेमिनाई है, तो सीधा बैठ जाओ। ये फ़ोन आराम से नीचे रखो, ये रीडिंग तुम्हारे लिए ही आई हुई है। और अगर तुम्हारे पर्सन का नाम KAV या फिर D से शुरू होता है, या उनकी डेट ऑफ बर्थ मार्च, जुलाई या फिर अक्टूबर में पड़ती है, तो कार्ड्स ऑलरेडी उनके बारे में बहुत कुछ बोलने वाले हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, और यूनिवर्स बहुत सारे मैसेजेस मुझे दे रहे हैं। ओके, तो अब आप अपना पाइल चूज करो। स्क्रीन पे 2 इमेजेस आ गए हैं, एक में है हॉर्स, दूसरे में है शेर, लायन। आंखें बंद करो, एक बार गहरी सांस लो, अपने पर्सन का चेहरा अपने दिमाग में लाओ, उसे इमेजिन करो और पूछो, अपने आप से पूछो, यूनिवर्स से पूछो, आपको कौन सी इमेज बार बार अपनी तरफ खींच रही है। वही तुम्हारा पाइल है, ट्रस्ट करो, ये कोई चीटिंग नहीं होती है, ये इंट्यूशन होता है। मैं 10 सेकंड के लिए चुप हो जाती हूँ, आप आराम से सेलेक्ट कर लो। चूज कर लिया? अच्छा, अब स्क्रीन पे इमेज टाइप करो, हॉर्स या फिर लायन। मैं दोनों की रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ, एंड अब आप अपने टाइम स्टैम्प पे चेक टच कर कर रीडिंग देख सकते हो। अगर आपको दोनों के फाइल अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप दोनों रीडिंग देख सकते हो, और अगर आपने कोई एक पैल सेलेक्ट किया है तो टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन में आ गया होगा, आप उसे टच कर कर देख सकते हो। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, बहुत सारे आ गए, मैं फिर से ले लेती हूँ। फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड कार्ड है द हेरोफेंट, थर्ड कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स, द हैंगमैन, द स्टार, एंड बॉटम ऑफ द डेक पे ओके 4 ऑफ वॉन्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड। ओके, तो लायन वालों, यार सच बोलूं तो जिन लोगों ने लायन चूज किया है, शेर चूज किया है, आपकी लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं, लाइक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लाइफ होगी आपकी। और ये लोग या फिर आप लोग या फिर आपके पार्टनर, ठीक है, अंदर से बहुत ज़्यादा फील करते हैं, बाहर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाते हो, लेकिन रात को अकेले बहुत कुछ सोचते हो। सही है ना? सही बोल रही हो ना मैं? एंड देखो फर्स्ट कार्ड जो यहाँ पे आया हुआ है ना, यहाँ पे देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिख रही है। तो पहला कार्ड जो बोल रहा है ना कि ये बंदा या फिर जो भी पर्सन है तुम्हारी लाइफ में, ये बहुत कॉन्फिडेंट है। बाहर से देखो तो लगता है सब कुछ इनके कंट्रोल में, सब कुछ ये जो चाहते हैं वही हो सकता है, ठीक है। बट अगर मैं बोलूँ ना, तो ये लोग नेचुरली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। एक अलग ही मैग्नेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। इनमें एक अलग तरीके की, मतलब अट्रैक्शन तो पूछो ही मत, अलग लेवल का अट्रैक्शन होता है। लेकिन लेकिन एक बात सुन लो, किंग ऑफ वॉन्ड्स का प्रॉब्लम ये है ना कि ये लोग सिर्फ तब आते हैं जब इनको ना कुछ चाहिए होता है। इनको जब कुछ चाहिए होता है, मतलब कि जैसे इनको अटेंशन चाहिए होगा तो तुम वहाँ होने चाहिए, जब इन्हें वैलिडेशन चाहिए तो तुम वहाँ होने चाहिए, जब इन्हें इमोशनल सपोर्ट चाहिए तो तुम वहाँ होने चाहिए, ठीक है। इनको जब कुछ चाहिए होता है तब ये लोग आते हैं। और
जब तुम्हें कुछ चाहिए होता है तो ये लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, खुद को बहुत ज़्यादा बिजी दिखाते हैं। एंड देखो, ये जो भी इंसान है ना, ये बोल नहीं रहा है कि इसको तुमसे प्यार नहीं है या फिर ये तुमसे प्यार नहीं करता, ये चीज़ बोल नहीं रहा है। लेकिन अभी इस वक्त इस टाइम पे ये अपनी दुनिया के, समझो अपनी दुनिया के सेंटर है ये, ठीक है। सब कुछ इनके इर्द गिर्द घूमना चाहिए, सब कुछ इनका ही है, ठीक है। सब कुछ इनके आजू बाजू ही घूमना चाहिए। तुम्हारा जो नंबर है वो बाद में आता है उनके लिए। मतलब लाइक अगर मैं बोलूँ ना, तो तुम हमेशा इनकी प्रायोरिटी नहीं रहे हो, तुम हमेशा ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहे हैं, सेकंड में तुम रहे हो। और तुम्हारा दिल जो है ना, ये चीज़ जानता है। दूसरा देखो, यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो देखो, ये इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये कार्ड बोल रहा है कि इस पर्सन के अंदर एक पार्ट है जो कमिटमेंट चाहता है, जो एक सीरियस ट्रेडिशनल रिलेशनशिप चाहता है, शादी वाली सोच लेकर, सेटल डाउन, मतलब सेटल होने वाली सोच लेकर। और ये सब इनके दिमाग में है, इनके दिमाग में ये सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ ना, ये जो लेकिन मैं बोल रही हूँ ना, ये बहुत बड़ा लेकिन है, बहुत बड़ा लेकिन है, ठीक है। मतलब मुझे इसको बोलना चाहिए ऐसे, लेकिन ऐसे बोलना चाहिए। ये इस टाइम पे अभी रेडी नहीं है आपके पार्टनर। या तो कोई पुरानी रिलेशनशिप का दर्द है जो इनके दिल से अभी तक निकला नहीं है, ठीक है। ये उसी में उलझे पड़े हुए हैं। हो सकता है इनके पास्ट का कोई रिलेशनशिप हो, या तो कोई पुरानी फैमिली प्रेशर है इनके ऊपर जो इन्हें रोक रहा है। हो सकता है कि फैमिली वाले काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो, या फैमिली मना कर रही हो, ये चीज़ इन्हें रोक रहा है। या फिर सिंपली अगर मैं बोलूँ ना, तो इनको डर लग रहा है। किस चीज़ से? कमिटमेंट से डर रही है इंसान। एंड कुछ लोगों के लिए ये कार्ड बोल रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में पहले से कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब जो कि ना तुमसे या तो छुपाई गई है या तुमको अभी अभी पता चली है। मतलब कहीं ना कहीं ये, मतलब तुम्हें तुम्हारे पूरी तरह से नहीं दिखाई दे रही है। या तो आप ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या फिर आप मैरिड हो सकते हो, या फिर आपका पार्टनर मैरिड हो सकता है। बट यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस दिख रहा है। एंड जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो इस टाइम पे, आपको मालूम है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, ये कार्ड तुम्हारे लिए स्पेशली बोल रहा है ये बंदा तुम दोनों के बीच में कहीं ना कहीं झूल रहा है, दो लोगों के बीच में, ठीक है। तुम्हारे और वो तीसरे इंसान के बीच में झूल रहा है। और अभी इनकी इंटेंशन क्लियर नहीं दिख रही है। खुद इनको भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ये समझ नहीं पा रहा है, बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी नहीं है इस इंसान को। क्योंकि यहाँ पे थर्ड कार्ड जो दिख रहा है, देखो एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर मैं सीधा सीधा बोलूं, ठीक है, ये पर्सन एक डिसीजन के एज पे खड़ा है, बिल्कुल एज पे। इसे कोई डिसीजन लेना है, उसके एज पे खड़ा है ये इंसान। इनके दिमाग में एक क्लैरिटी आ रही है इस टाइम पे, या फिर वो क्लैरिटी आने वाली है, लेकिन बहुत जल्द आने वाली है। कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें ये खुद को या फिर तुम्हें एक क्लियर आंसर देंगे। या तो खुद को बताएंगे, या फिर मतलब अपने आप को क्लैरिटी दे देंगे कि हाँ क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। या फिर आपको ऑन ऑफ सिचुएशन में अगर फंसा कर रखा हुआ है, या फिर मतलब आपको लग रहा है यार ये बंदा कंप्लीटली आता भी नहीं है और कंप्लीटली जाता भी नहीं है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इनके लाइफ में एक क्लैरिटी आने वाली है, आपको क्लियर आंसर देंगे। एंड ये जो कार्ड है ना, ये काफ़ी ज़्यादा शार्प है। एस ऑफ सॉर्ड्स कभी बीच में नहीं रहता है, कभी भी बीच में नहीं, कंफ्यूजन वाली एनर्जी नहीं रहती। ये जब भी आता है ना, ये क्लैरिटी लेकर ही आता है। या तो पूरी तरह हाँ होगा, या तो पूरी तरह से नहीं होगा। और सुन लो, जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि शायद ये अपने आप आ जाएंगे, ठीक है, अपने आप आपके तरफ आ जाएंगे, ठीक है, एस ऑफ सॉर्ड्स बोल रहा है ये कन्वर्सेशन होनी चाहिए। ये जो साइलेंस आप लोगों के बीच में चल रहा है, आप लोग या तो नो कांटेक्ट में हो, या फिर बहुत सारी चीज़ें खुलकर बोल नहीं पा रहे हो, बहुत सारी बातें बता नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना, ये आप दोनों के लिए, किसी के लिए काम नहीं कर रहा है। ये चीज़ से आप दोनों अटके पड़े हो। क्योंकि यहाँ पे देखो, जस्ट उसके बाद में द हैंगमैन की एनर्जी है। एंड अगर मैं बोलूँ, तो
ये कार्ड देख कर ना मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो ना तो क्यों देख रहे हो, अगर आप इस रीडिंग पे आए हो तो क्यों आए हो, ये देखकर ये समझ आ रहा है। इस टाइम पे सब कुछ रुका हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही है ना? अगर है तो मुझे कमेंट में बताना। इस टाइम पे तुम बिल्कुल स्टक हो, बिल्कुल रुके हुए हो, बिल्कुल ऐसा ही है ना? कोई प्रोग्रेस नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, बस एक आवाज, ठीक है, बस एक अजब सी, मतलब बोलो ना, एक अजब सी आवाज सुनाई दे रही है, या फिर एक अजब सी वेटिंग एनर्जी है, एक अजब सा इंतजार है, और तुम खुद नहीं समझ पा रहे हो कि आगे बढ़े या फिर वापस जाए, आगे बढ़ना चाहिए या फिर वापस जाना चाहिए। ये पर्सन भी ना सेम जगह पे अटका हुआ है, बिल्कुल सेम जगह पे अटका हुआ है। हाँ, बिल्कुल, ये भी इंसान सेम जगह पे अटका हुआ है। ये भी नहीं जानता कि इसको क्या करना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, क्या करे आगे, इसको भी नहीं मालूम है। लेकिन एक बात और है इस कार्ड में, ठीक है, एक चीज और है। और हाँ, ये जो चीजें रुकी हुई है ना, यहाँ पे किसी ने इस चीज को रोका नहीं है, आप लोगों ने खुद इस चीजों को रोका हुआ है, खुद इस सिचुएशन में फंसे हुए हो, खुद इस सिचुएशन को रोक कर रखा हुआ है। ये खुद इस सिचुएशन को चूज कर रहा है, चाहे कॉन्शियसली हो या फिर नहीं। तो देखो, आपसे ना एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या आप भी रुके हुए हो क्योंकि तुम सच में वेट करना चाहते हो, या इसलिए क्योंकि छोड़ देने से डर लग रहा है आपको? आप ये सोचो, क्या आप खुद इस सिचुएशन में रुक रहे हो, या फिर वो इंसान आपको छोड़कर चला जाएगा, आप उनसे अलग हो जाओगे, इस डर से रुके हुए हो आप? मुझे ये चीज बता देना कमेंट में, ठीक है? यहाँ पे नेक्स्ट जो कार्ड है वो है द स्टार। यार, जब ये कार्ड आता है ना, देखो, तो मैं हमेशा एक सेकंड के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं रुक जाती हूँ, क्योंकि द स्टार तब आता है जब सब कुछ टूट चुका होता है, और तभी एक नया रास्ता खुलता है। जब चीजें बिल्कुल बिखर जाती है ना, तभी यहाँ पे एक नया रास्ता खुलता है। जो विश तुमने छोड़ दी थी, जो आशा तुमने छोड़ दी थी इस पर्सन के लिए, इस पर्सन के लिए जो उम्मीद थी तुम्हारे दिल में, तुमने जो चीज छोड़ दी थी, ये जो सिचुएशन चल रहा है, इस सिचुएशन के लिए जो तुमने छोड़ दी थी, वो होप, वो उम्मीद, वो आशा वापस आ रही है। लेकिन इस बार ये फोर्स नहीं होगी, इस बार ये बिल्कुल रियल होगी। एंड कुछ लोगों के लिए ये पर्सन वापस आएगा खुद से, बिना तुम्हारे बुलाए, बिना स्पेल्स के, बिना कुछ किए तुम्हारे पास वापस आएगा। एंड कुछ लोगों के लिए तुम खुद इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि तुम्हें इनकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तुम्हें ये आए चाहे ना आए, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो दोनों केस में द स्टार कहता है कि हीलिंग आ रही है, उम्मीद आ रही है, हीलिंग आ रही है। जिस भी सिचुएशन में फंसे हुए हो ना, तो यहाँ पे हीलिंग आ रही है। और अगर तुम्हारी ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस, पाइसिस या फिर कैंसर है, तो ये कार्ड तुम्हारे लिए और भी पावरफुल है आज के लिए, ठीक है? एंड यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, ठीक है? तो ये सेलिब्रेशन का कार्ड है, घर का कार्ड है, एक ऐसा जगह जहां तुम सेफ फील करोगे, इमोशनली, फिजिकली, सब कुछ सेफ होगा। और ये कार्ड बोल रहा है कि एक रीयूनियन पॉसिबल है। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो, ब्रेकअप में हो, तो ये बोल रहा है कि रीयूनियन पॉसिबल है, या एक नया बिगनिंग होने वाला है। किसी ऐसे पर्सन के साथ होगा जो एक्चुअली तुम्हारे लिए स्टेबल होगा। एंड जो लोग नो कांटेक्ट में है, ये कार्ड क्लियरली बोल रहा है कि डोर्स पूरी तरह से बंद नहीं हुई है इस टाइम पे। और जो लोग न्यू लव ढूंढ रहे हो, जो भी देख रहे हो कि चाहते हो कि कोई नया इंसान आपके लाइफ में आए, न्यू लव ढूंढ रहे हैं, ये कार्ड बोल रहा है कि जो आने वाला है वो घर जैसा फील कराएगा, बिल्कुल अपना, बहुत अपना सा फीलिंग होगा उससे मिलने के बाद आपको। बिल्कुल भी इस इंसान से मिलकर ना आपको अनफैमिलियर नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये इंसान कितना अननोन है, कैसा है। बिल्कुल फैमिलियर फैमिलियर से एनर्जी आएगी उसके साथ ना, आपको बहुत ज़्यादा सेफ लगेगा, बहुत अच्छा। एंड बॉटम ऑफ द डेक पे यहाँ पे जो एनर्जी आई हुई है, ये है 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ठीक है? ये कार्ड सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट कार्ड है, क्योंकि ये वो चीज़ दिखाता है जो सरफेस पे नहीं दिख रही है, ठीक है? तो 6 ऑफ पेंटिकल पावर इम्बैलेंस का कार्ड है।
इस रिलेशनशिप में जो भी सिचुएशन है, एक बंदा ज्यादा दे रहा है और दूसरा ज्यादा ले रहा है, ठीक है। और अगर तुम ऑनेस्ट हो अपने आप के साथ, तुम जानते हो कौन, मतलब अपने आप के साथ में ऑनेस्ट हो और तुम जानते हो कौन कौन है ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये कार्ड तुमसे कह रहा है अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना प्यार सिर्फ और सिर्फ वहां इन्वेस्ट करो, वहां दो जहां वापस मतलब तुम्हें कुछ मिले। देखो यहाँ पे देख रहे हो, इक्वली गिव एंड टेक चाहिए इस रिलेशन में, इधर से भी दिया जा रहा है और इधर से भी दिया जा रहा है। तो अपना टाइम, प्यार, सब कुछ ऐसे जगह पे दो जहाँ पे दोनों चीजें वापस तुमको मिले, ठीक है, वापस तुम्हारे पास आए। तो यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक की बात हो रही है, क्योंकि देखो तुम डिजर्व करते हो एक ऐसा कनेक्शन जिसमें दोनों बराबर हो। एक तरफ से नहीं कि बस दिए जा रहे हो, सामने वाला बस ऐसे हाथ करके लिए जा रहा है। दोनों तरफ से इक्वली गिव एंड टेक होना चाहिए, ठीक है। चलो यहाँ पे, अच्छा एक चीज मैं पहले बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ स्विच वर्ड्स हैं जो मैं चाहती हूँ कि तुम रिपीट करो, ठीक है। उसके बाद हम लोग इमोशंस देखेंगे। तो अंदर से मतलब सच्ची फीलिंग्स के साथ मेरे साथ रिपीट करो, मैं अपनी एनर्जी वापस लेती हूँ, मैं अपनी एनर्जी वापस लेता हूँ, जो मेरा है वो मेरे पास आएगा। मैं पीस डिजर्व करता हूँ, मैं पीस डिजर्व करती हूँ। मेरा दिल हील हो रहा है आज, अभी और इस पल मेरा दिल हील हो रहा है। देखो ये मत सोचना कि ये काम नहीं करेगी, ये चीज बोलने से क्या बकवास है, ये काम नहीं करेगी, ये काम करती है। ट्राई कर देखो। और यही चीज अगर टाइम मिले ना तो 5-6 बार वीडियो पॉज करके या फिर वीडियो के साथ साथ रिपीट करो, ठीक है। चलो अब हम लोग इमोशनल डेक से देखते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो मुझे पता है कि रीडिंग के बाद भी कुछ होता है, ठीक है। एक ऐसा फीलिंग जो आपके दिल में बैठ जाती है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं मिले हुए होते हैं। तो मैं यहाँ पे देखो 3 और कार्ड्स लूंगी इमोशनल टैरो डेक से, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। सिर्फ अगर मैं बोलूँ ना तो उस एक चीज के लिए जो तुम अंदर से पूछ रहे हो इस टाइम पे, जो चीज तुम्हारे अंदर आ रही है लेकिन बोलने की तुम्हारे अंदर वो हिम्मत नहीं है। आंखें बंद करो एक बार और वो सवाल पूछो जो तुमने कभी किसी को नहीं बताया। मैं कार्ड्स खोलूंगी, ठीक है। तो वो चीज सोचो जो तुमको एक्चुअल में चाहिए, जिस चीज का आंसर चाहते हो, और फिर बताना कि तुम्हें आंसर सही मिला या नहीं मिला, ठीक है। मैं देखती हूँ प्लीज इस टाइप फर्स्ट कार्ड है क्वीन बी, ठीक है। इसमें मैसेज लिखा हुआ है सिक्योर, कॉन्फिडेंस एंड बॉस बिच, करियर फोकस्ड, ओके। दूसरा कार्ड है वर्क प्लेस अफेयर एंड एक और कार्ड लूंगी। तीसरा कार्ड है ओके साइड हसल। बॉटम ऑफ द डेक पे स्पिरिचुअल गिफ्ट। तो देखो फर्स्ट जो कार्ड आया ना वो है क्वीन बी, ठीक है। इस पे बहुत सारे मैसेजेस हैं। तो अगर मैं बोलूँ ना तो ये कार्ड देख के मैं एक सेकंड के लिए बिल्कुल रुक गई थी। आप लोगों ने देखा भी होगा, मैं बिल्कुल रुक गई थी, क्योंकि ये कार्ड सिर्फ उनके लिए आता है जो अंदर से बहुत पावरफुल होते हैं। लेकिन अभी किसी और मतलब मतलब अगर मैं बोलूँ तो किसी और की वजह से आप लोग अपना शाइन खो रहे हो, ठीक है। जो आपका शाइन है, जो आपकी चमक है, आप उसे रोक रहे हो। आप वो हो ना, मतलब क्वीन बी किसी के पीछे नहीं चलती। क्वीन बी का अपना मतलब अपना वाइब होता है, अपनी दुनिया होती है, सब उसके अराउंड घूमते हैं, वो किसी के अराउंड नहीं घूमती है। और अभी तुम क्या कर रहे हो, तुम एक ऐसे सिचुएशन में अपना वक्त, अपनी एनर्जी, अपना वेट सब कुछ लगा कर रखे हुए हो, उसका इंतजार कर रहे हो जहां तुम्हारी वैल्यू अंडरस्टैंड ही नहीं की जा रही है, तुम्हें समझा ही नहीं जा रहा है। एंड जो लोग करियर में हैं, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है तुम्हारे लिए,
लीडरशिप रोल, रिकॉग्नाइजेशन, कुछ ऐसा जिसमें तुम सेंटर में होने वाले हो, तुम सेंटर में होगे। एंड जो लोग लव सिचुएशन में हैं, ये कार्ड बोल रहा है जब तुम अपनी क्वीन बी की एनर्जी में आ जाओगे, ये लोग खुद तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, खुद तुम्हारे पास आ जाएंगे। देख रहे हो उस पे, सिक्योर, कॉन्फिडेंट, बॉस बिच, करियर फोकस्ड, कितनी अच्छी एनर्जी दिख रही है। एंड दूसरा कार्ड है यहाँ पे वर्क अफेयर्स। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ वर्क प्लेस अफेयर्स में, तो कुछ लोगों के लिए ये लिटरली दिख रहा है कि ये कनेक्शन जो है ना, ये किसी प्रोफेशनल, मतलब किसी प्रोफेशनल जगह पे शुरू हुआ है। ठीक है, किसी ऑफिस प्लेस में स्टार्ट हुआ है, सेम फील्ड, सेम वर्क प्लेस, ऑनलाइन प्रोफेशनली कनेक्टेड हुए हो आप लोग। और अब समझो ना, वो लाइन कहीं ना कहीं ब्लर हो गई है। मतलब कैसे ब्लर हुई है, मतलब अब चीजें ना प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों एक हो रही हैं। और कुछ लोगों के लिए ये बोल रहा है कि ये सब अभी भी छुपा हुआ है, कोई लेवल नहीं है, कोई मतलब इस चीज को कोई नहीं पकड़ पा रहा है, सब कुछ अंदर अंदर चल रहा है, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है यहाँ पे। और ये जो चीजें जो है ना, जो छुप छुप कर चल रही है, जो सेक्रेसी है, ये तुम्हें कंज्यूम कर रही है स्लोली स्लोली, क्वाइटली, धीरे धीरे कंज्यूम करते जा रही है। तुम डिजर्व करते हो कोई ऐसा जो तुम्हें प्राउडली एक्नॉलेज करे, जो तुमको छुपाए नहीं, जो कहे हाँ ये मेरा है, ये मेरी है। और जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, ये कार्ड सीधा बोल रहा है वो बंदा दो नाव में पैर रख के चल रहा है, दो जगह पे पांव रख कर चल रहा है, और तुम दोनों में से किसी की भी नाव स्टेबल नहीं है, ना ही तुम्हारे तरफ और ना ही जो तीसरा पर्सन है उनके तरफ। एंड थर्ड कार्ड जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है, अगर मैं बोलूँ तो साइड हसल। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक पे है स्पिरिचुअल्स गिफ्ट्स। ठीक है, तो ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और तुम्हारे लिए भी अगर मैं बोलूँ तो तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट दिख रही है, क्योंकि ये सिचुएशन, ये वेट, ये कंफ्यूजन, ये सब तुम्हें एक डायरेक्शन में ढकेल रहा है। तुम्हारे अंदर एक गिफ्ट है, ठीक है, कोई क्रिएटिव काम का, कोई हीलिंग एबिलिटी है, कोई ऐसी चीज जो तुम करते हो और लोग बोल देते हैं यार ये तुम ही कर सकते थे। ठीक है, मतलब वो वाली एनर्जी है, कोई और कर ही नहीं सकता था, तुम ही कर सकते थे, तुम्हारे ही अंदर ये चीज थी। और तुम उनसे ना मतलब सीरियसली नहीं लेते हो, या फिर उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेते हो, या फिर तुमको लगता है अरे ये लोग तो बस ऐसे ही बोलते हैं, या शायद लेते भी होगे, लेकिन आपको डर लगता है शुरू करने में, कुछ चीज़ें स्टार्ट करने में आपको डर लगता है। एंड कार्ड बोल रहे हैं यही तुम्हारी असली, बोलो तो पाथ है, असली रास्ता तुम्हारा यही है, यही तुम्हारी रियल लाइफ है। जो रिलेशनशिप, अगर मैं बोलूँ रिलेशनशिप में तुम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हो, अगर तुम्हारे रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रही है, तो वो इसीलिए चल रहा है कि ताकि तुम वहां से अपनी एनर्जी हटाओ और अपनी खुद की दुनिया बनाओ। यूनिवर्स फोर्स कर रहा है यार तुम्हें अपने आप की तरफ ध्यान देने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, अपने लिए बोलने के लिए, अपने लिए स्टैंड लेने के लिए। यूनिवर्स तुम्हें खुद फोर्स कर रहा है। चलो अब जल्दी से मेरे साथ एक स्विच वर्ड रिपीट करो, तो जल्दी से बोलो, मेरी गिफ्ट्स रियल हैं, मैं अपना रास्ता खुद बनाता हूँ, मैं अपना रास्ता खुद बनाती हूँ, जो मेरा है वो आएगा और अपने वक्त पे मेरे पास आएगा। मैं क्वीन भी हूँ, मैं वेट नहीं करती, मैं क्रिएट करती हूँ। मैं क्वीन भी हूँ, मैं वेट नहीं करती, मैं क्रिएट करती हूँ। तो चलो, अगर ये रीडिंग तुमसे रेजोनेट हुई है, अगर 30, 40, 50% भी रेजोनेट हुई है, तो आपने जो पाइल चूज किया था लायन, वो लिखो कमेंट में। और पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर यहाँ पे अवेलेबल है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, अपना सेशन बुक कर सकते हो। और सेम डे पे मैसेज करके मत बोलना कि मैम मुझे अभी के अभी रीडिंग चाहिए, ठीक है, अभी तो वैसा नहीं होता है। ठीक है, अपना सेशन बुक कर लो, स्लॉट लिमिटेड होती है, तो फटाफट से आ जाओ। चलो, थैंक यू।
एक चीज़ और, एक चीज़ और, रुको 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 रुको। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, लव यू। ओके, पाइल 2। चलो अपने पार्टनर का नाम सोचो। मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। Oh my God. 10 of Swords। हाँ हाँ, बहुत तकलीफ में हो गया यार। 5 of Pentacles। Page of Swords। ओके। Oh my God, बहुत हालत खराब है तुम लोगों की, बहुत बुरे हालत में हो। कोई बात नहीं, हर बुराई के बाद चीजें अच्छी होती है। ठीक है। द एम्प्रेस, 10 of Cups एंड बॉटम ऑफ द डेक, वाओ, 8 of Wands। तो पाइल 2 जिन्होंने हॉर्स चूज किया है, या सीधा बोलूं, जिन लोगों ने पाइल 2 चूज किया है, जिन लोगों ने हॉर्स चूज किया है, इनकी लाइफ में एक टाइम ऐसा आया है जब सब कुछ एक साथ टूट गया है। आपकी लाइफ में चीजें एक साथ खराब हो गई है, और तब भी आप लोग खड़े हो, गिरते पड़ते जैसे भी खड़े हो, और ये आपकी ना स्ट्रेंथ है। लेकिन ये बहुत दर्द भरा है, बहुत तकलीफ में हो, बहुत अकेला फील कर रहे हो, बहुत लोनली, मतलब हालत आप लोगों की बहुत खराब है, लेकिन फिर भी खड़े हो। क्योंकि ये कार्ड ना वही बोल रही है जो तुम फील कर रहे हो, और तुम्हारा दर्द जो है ना, मैं वो कार्ड में देख पा रही हूँ कि तुम कितने दर्द में हो। अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे देखो 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिख रही है। मैं जानती हूँ कि ये देख कर ना, और जैसे मैं बोल रही हूँ उससे आपका दिल थोड़ा हेवी हो गया होगा, लेकिन सुनो, ये कार्ड बेट्रेयल का कार्ड है, धोखा का कार्ड है। आपके पीठ में किसी ने छुरा मारा है, आपको किसी ने चीट किया है, धोखा दिया है, कुछ ऐसा जो तुमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, या फिर कोई ऐसा इंसान जिससे तुमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, और जब हुआ तब तुम बिल्कुल समझो उस चीज के लिए तैयार ही नहीं थे, बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड थे उस चीज के लिए। क्या किसी ने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ा है? जो भी देख रहे हो जिनका ट्रस्ट टूटा है, वो कमेंट में बताना मुझे कि किनका ट्रस्ट टूटा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बुरे तरीके से तुमको खंजर मारा गया है, तुम्हारे पीठ में छुरा मारा गया बहुत बुरे तरीके से। या फिर क्या किसी ने वो चीज की है जो तुमने सोचा भी नहीं था, कभी नहीं सोचा था तुमने कि ये इंसान, ये मैं सोच भी नहीं सकती हूँ, बोलते हैं ना लोग, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ ये ऐसा करेगा, वो इंसान ऐसा किया है। क्योंकि तुम्हारा दिल जानता है कि मैं जो हूँ वो इस टाइम पे किसके बारे में बात कर रही हूँ, किसके बारे में बोल रही हूँ, तुमको मालूम है ये चीज। क्योंकि यहाँ पे देखो 10 ऑफ सॉर्ड्स का एक और साइड है जो लोग शायद नहीं एक्सप्लेन करते या फिर भूल जाते हैं। ये जो है ये एक एंडिंग का कार्ड है, और हर एंडिंग के बाद एक नया दिन आता है, एक नया सवेरा आता है। ये रात का सबसे अंधेरा वाला वक्त होता है, रात में जिस टाइम पे सबसे अंधेरा होता है ना, ये वो वक्त होता है। और अंधेरे वक्त के बाद हमेशा हमेशा याद रखना, सनराइज से पहले ही बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, एंड उसके बाद सनराइज होता है। ठीक है, तो इसको देख के परेशान नहीं होना है। बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट में हो, धोखा खाए हो, बहुत बुरी चीजें शायद फेस की हो, शायद मैं अभी वीडियो में बोल भी नहीं रही हूँ। तो नेक्स्ट जो इधर सेकंड कार्ड है तुम्हारा, वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड आप दोनों के बारे में बोल रहा है, तुम्हारे बारे में भी और तुम्हारे पार्टनर के बारे में भी। ठीक है, तुम और वो दोनों की ना, तुम दोनों की एक फीलिंग दिख रही है, एक ही चीज, कहीं ना कहीं बोलो तो अबंडन होने वाली है। बाहर खड़े रहने, मतलब बोलो बिल्कुल अकेला अकेला सा फील कर रहे हो, जैसे तुम्हारे पास ना बहुत सारे लोग भी होंगे ना, तो तुमको ऐसा फील हो रहा होगा ना कि कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है, तुम बिल्कुल अकेले हो, तुम्हारे पास सब कुछ होकर भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है।
ठीक है। और यहाँ पे शायद आप में से कुछ लोग जो हो वो स्ट्रगल कर रहे हो, फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, या फिर आप में से किसी का रिश्ता टूट गया है, खराब हुआ है किसी तीसरे पर्सन की वजह से, या फिर आपके रिश्ते में किसी ने कुछ तो स्पेल किया है, कुछ नेगेटिव एनर्जी डाली है, जिसकी वजह से भी आपका रिश्ता टूट गया है। किसी की नज़र लगी है या फिर किसी ने कोई स्पेल कर दिया है जिसकी वजह से आपका रिश्ता टूट गया है। आप लोग दोनों नहीं चाहते थे और चीज़ें खराब हो गई है शायद, बिल्कुल कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हुआ है और आप इतना अकेला फील कर रहे हो जैसे इस दुनिया में आपको सपोर्ट करने वाला कोई है ही नहीं, आपका साथ देने वाला कुछ है ही नहीं, कोई नहीं है। और आप लोगों में से किसी को शायद अभी अभी कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ है, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो इस टाइम पे। ये भी ये कार्ड बोल रहा है मुझे कि आप में से जो भी मुझे देख रहे हो इस टाइम पे फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, या आप इमोशनली इतना खाली फील कर रहे हो कि उसको एक्सप्लेन करने के लिए ना मेरे पास वर्ड नहीं है। या फिर उस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, इतना सोच रहे हो कि कहीं ना कहीं, या फिर आपका पार्टनर भी चीज़ों को इतना सोच रहा है कि बिल्कुल लॉस्ट फील कर रहा है, या फिर बिल्कुल लॉस्ट फील कर रही है, बिल्कुल अकेला, बिल्कुल चीज़ें खराब फील हो रही है इसे। शायद ना तुम सोचते हो कि वो परफेक्टली बिल्कुल ठीक है, तुम्हें लगता होगा ना मुझे छोड़ दिया है, कहीं है, मस्ती कर रहा है, मज़ा कर रहा है, मज़े कर रही है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी अपनी जगह कहीं ना कहीं अटका हुआ है, या फिर कहीं ना कहीं अटकी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल फंसी हुई है। बट देखो यहाँ पे जो भी पर्सन है ना, जो भी तुम्हारा पार्टनर है, जो भी इंसान है, यहाँ पे ना अगर मैं बोलूँ तो ये उनका काम है अपनी लाइफ को शॉर्ट करना, क्योंकि ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम तो खुद परेशान हो। ये उस चीज को ठीक करना तुम्हारा काम नहीं है, ये उनका काम है। शायद आप जो हो ना, जो भी यहाँ पे देख रहे हो, आप जो हो ना, आपने ना बहुत बार उन्हें बचाया है। बिल्कुल सही बोल रही हो ना मैं? तुम्हारे लिए ही, जो समझ पा रहे हो तुम्हारे लिए ही है। तुमने ना बहुत बार उन्हें बचाया है। अब इस टाइम पे अपने आप को बचाओ। इस टाइम पे उसे बचाने की जरूरत नहीं है, ये जो टाइम है इस टाइम पे अपने आप को बचाओ। एंड थर्ड कार्ड देखो इधर है, पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। मतलब ये कार्ड बोल रहा है कि कोई है जो बहुत वॉच कर रहा है तुम्हें, बहुत ऑब्जर्व कर रहा है तुम्हें, चुप रह के सब नोट कर रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए वो पर्सन तुम्हारे बारे में किसी से पूछ रहा है, तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारे कॉमन फ्रेंड से, सोशल मीडिया स्टॉक कर रहा है, तुम्हारी सोशल मीडिया देख रहा है, तुम किसके साथ घूम रहे हो, क्या बात कर रहे हो, किसके बारे में सोच रहे हो, ये चीज कर रहा है। ये सीधा नहीं बोल रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट, मतलब बोलो इनडायरेक्ट तरीके से ना जानना चाहता है कि तुम कैसे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ हो, किसके साथ में हो। और कुछ लोगों के लिए तुम खुद ये कर रहे हो, तुम खुद भी ये कर रहे हो, उनकी प्रोफाइल चेक कर रहे हो, उनके स्टोरीज देख रहे हो, स्क्रीन लॉक कर रहे हो, और फिर उसको उसके मतलब प्रोफाइल देख रहे हो, उसके फोटोज देख रहे हो। दोनों केस में ये जो गेम चल रहा है ना तुम दोनों के बीच में, ये बहुत थका देने वाला है। एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स जो है ना, ये बोल रहा है कि कोई कन्वर्सेशन होनी चाहिए तुम्हारे बीच में और तुम्हारे पार्टनर के बीच में, या फिर ये जो साइकिल चल रहा है ना तुम दोनों के बीच में, ये साइकिल बंद करनी चाहिए, ये साइकिल बंद हो जानी चाहिए। मतलब देखो, बीच में रहना ये किसी के लिए भी मतलब काम नहीं करता है यार। बीच में लटक के रहना कौन चाहता है? या तो इधर चले जाओ या तो उधर चले जाओ, या तो बात कर लो या तो खत्म कर दो, बीच में लटक कर मत रहो। एंड यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे, डेथ। ठीक है, यहाँ पे ब्लॉकेज दिख रहा है, यहाँ पे क्या चीज रोक रहा है? शायद आप लोगों का सडनली रिलेशन एंड हो गया है, या फिर कोई चीज एंड नहीं हो रही है। शायद आप में से आप दोनों कहीं चीजों को एंड नहीं होने दे रहे हो। ठीक है। एंड देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आ रही है, शायद आपके लाइफ में धीरे धीरे कुछ चीज़ें ट्रांसफॉर्म होने वाली है। कोई ऐसी चीज़ है जो ख़त्म होनी चाहिए या फिर इस टाइम पे ख़त्म हुई है, और ये बहुत ज़रूरी है। आपके लाइफ में चीज़ें ख़त्म होगी तभी एक न्यू स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, देख रहे हो, यहाँ पे डेथ के साथ में रिबर्थ की एनर्जी है। देखो, डेथ एंड रिबर्थ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ना, तो कुछ चीज़ें एंड होनी चाहिए और कुछ चीज़ें न्यू स्टार्ट होनी चाहिए।
शुरू होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तुम या फिर वो, कोई एक पर्सन इस चीज को रोक रहा है, आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, स्टॉप कर रहे हो। शायद आप लोग कोई पुरानी फीलिंग, पुरानी आदत, पुराना जो पैटर्न है ना, उसको पकड़ कर बैठे हुए हैं। आपको ऐसा लग रहा है शायद बदल जाएगा ये इंसान, शायद चेंज हो जाएगा, शायद एक बार और ट्राई कर लेता हूँ, शायद मैं ही गलत हूँ, एक बार फिर से ठीक कर लेता हूँ, एक बार कोशिश करके एक बार चांस दे देता हूँ, एक बार चांस दे देती हूँ, ठीक है, एक बार और फोन कर लेती हूँ, क्या ही हो जाएगा। तो ये थॉट्स कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, और ये जो है ना, ये तुम्हें वहां रोक रही है जहां तुमको रहना ही नहीं चाहिए, तुमको नहीं होना चाहिए। ये चीजें वहां रोक रही है। जो खत्म हो चुका है उसे जाने दो, हाथ खोलो, आगे बढ़ो। देखो, हाथ खोलोगे ना तो जो चीज नया है तभी वो तुम्हारे मुट्ठी में आएगा, तभी वो तुम्हारे पास आएगा। हाथ बंद रखोगे, पुरानी चीजें पकड़ कर रखोगे, तो नई चीज कैसे लोगे? या सामने वाले से एक फ्रेश एनर्जी जो आएगी वो कैसे लोगे? जब तक तुम इसको खोलो, जो भी गंदगी रखे हो ना उसको खोलो, जाने दो कंप्लीटली, ठीक है। एंड इसके बाद देखो, द इम्प्रेस की एनर्जी है यार, मतलब इतने हेवी कार्ड्स के बाद में, ठीक है, ये कार्ड आया है, देख रहे हो? ये देखकर मैं खुश हो गई थी, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, फिर डेथ आ गया था। मैं तो देखकर परेशान हो गई थी, लेकिन यहाँ पे देखो, इतने इतने हैवी कार्ड के बाद में इम्प्रेस आया, मतलब हाय, खुशी खुशी। तो देखो, ये यूनिवर्स का साइन है कि तुम सही जगह आ रहे हो, तुम बिल्कुल सही जगह आ रहे हो। इम्प्रेस जो है ना, अबंडेंस का कार्ड है, नर्चरिंग का कार्ड है, एक ऐसी एनर्जी है ना जहाँ सब कुछ, मतलब नेचुरली बोलो तो फ्लोरिश होता है, सब कुछ नेचुरली फ्लोरिश करता है। कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी या फिर न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, कोई नया प्रोजेक्ट, नया रिलेशनशिप, या फिर कोई नई लाइफ, कुछ नया तो होने वाला है, ठीक है। जो लोग क्रिएटिव है, मतलब इम्प्रेस बोल रही है कि तुम्हारी क्रिएटिविटी अभी पीक पे जाने वाली है। जो भी बनाओ वो लोग पसंद करेंगे, जो चीज भी, मतलब कोई प्रोजेक्ट हो, कुछ भी हो, लोग पसंद करेंगे। और लव के लिए जो आने वाला है वो काफी ज्यादा नर्चरिंग होगा। अगर तुम्हारा लव लाइफ बहुत खराब चल रहा है तो जो आने वाला है वो बहुत नर्चरिंग होगा, सेफ होगा और रियल होगा। वो ना, जो भी इंसान होगा वो तुमको कंफ्यूज नहीं करेगा। जहाँ पे तुम इतने कंफ्यूज हो ना, ये कंफ्यूज करने वाला इंसान नहीं होगा। ये जो इंसान होगा ये तुम्हें बहुत ज्यादा सेटल्ड फील कराएगा। तुम इस बार सही जगह लैंड करोगे, बिल्कुल यकीन मान लो, लिख कर ले लो, प्रॉमिस। तुम इस बार सही जगह बिल्कुल लैंड करने वाले हो, जो इंसान होगा बिल्कुल सही होगा। एंड यहाँ पर देखो 10 ऑफ कप्स, क्या यार, ये सबसे ब्यूटीफुल कार्ड है, ठीक है। मुझे तो टैरो में काफी ब्यूटीफुल लगता है ये कार्ड। इमोशनली फुलफिलमेंट का कार्ड है, रियल हैप्पीनेस, एक ऐसा घर, मतलब अगर मैं बोलूँ ना, तो जो फीलिंग में घर होगा, ठीक है, मतलब उस घर में बहुत खुशियां होंगी। ये कार्ड बोल रहा है जो तुम चाहते हो, और ये कार्ड मुझे बता रहा है ना कि तुम अंदर से चाहते हो, मतलब वो प्यार जो ना जज ना करे तुमको, जो जजमेंटल ना हो, वो कनेक्शन तुम चाहते हो, जो रियल कनेक्शन हो, वो लाइफ जो काफी ज्यादा पीसफुल हो, ये चाहते हो तुम। तो ये सब कुछ तुम तक आ रही है जो तुम अंदर से सोचते हो। और इस टाइम पे ना अभी नहीं दिख रही है, अभी सब कंफ्यूजन वाला लग रहा है तुमको, सब कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन ये कार्ड झूठ नहीं बोलता यार, आई प्रॉमिस, ये कार्ड झूठ नहीं बोलता है। एंड में अगर मैं बोलूं तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, सच में बिल्कुल 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 ठीक हो जाओगे। सिर्फ ये ओके वाला नहीं है कि हाँ ओके ठीक हो जाएगा, नहीं, जेन्युइनली तुम खुश रहोगे। और अगर तुम्हारी ज़ोडिएक साइन कैंसर, पाइसेस या फिर स्कॉर्पियो है, तो ये आउटकम जो है तुम्हारे लिए और भी क्लोज है, और भी नज़दीक आ गया है, अगर तुम्हारा ज़ोडिएक साइन कैंसर, पाइसेस या स्कॉर्पियो है। और जो भी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो वाले हो, मुझे कमेंट में बताना कि तुम हो, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पे देखो, यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी दिख रही है, मतलब कि ये कार्ड देख के, मतलब अगर मैं बोलूं तो
मुझे ना एक चीज सीधा बोलना है, ठीक है। चीजें बहुत जल्दी बदलने वाली है, बहुत जल्दी, क्योंकि ये बहुत क्विक एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत जल्दी चीजें बदलने वाली है। एट ऑफ वॉन्ड्स सबसे फास्ट मूविंग कार्ड्स है टैरो में, सबसे बहुत क्विक एनर्जी, मैं बोली ना बहुत क्विक एनर्जी है, तो सबसे फास्ट मूविंग कार्ड है ये। कोई मैसेज आ सकता है, कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज आ सकती है, कोई सडन क्लैरिटी मिल जाएगी तुमको, ठीक है। जो सिचुएशन बहुत मंथ से स्टक थी ना, बहुत टाइम से तुमको क्लैरिटी चाहिए थी, नहीं मिल रही थी, ठीक है, वो सडनली मूव करेगी। और ये मोमेंट तुम्हारे फेवर में होने वाली है, तुम्हारे फेवर में होगी, लेकिन सिर्फ तब जब तुम रेडी होगे रिसीव करने के लिए, जब ये सब एनर्जी से बाहर निकलोगे। तो इस टाइम पे एक काम करो, अपना दिल थोड़ा सा खोलो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं खोलना, थोड़ा सा खोल दो, बस इतना कि जो आने वाला है वो अंदर आ सके, ठीक है, बस इतना खोल दो। तो ये थी तुम्हारी आज की एनर्जी। लेकिन देखो, स्विच वर्ड्स रिपीट करो, आगे मैं इमोशनल टैरो डेक से भी कार्ड्स लूंगी, अभी 3 कार्ड्स, लेकिन उससे पहले पहले तुमको थोड़ा हील कर दूं मैं, ठीक है। तो चलो अपनी हीलिंग ले लो और स्विच वर्ड्स रिपीट करो, बोलो। पहले एक डीप ब्रेथ लो और उसके बाद बोलो, मैं रिलीज करता हूँ, मैं रिलीज करती हूँ जो मेरा नहीं था। मैं रिलीज करता हूँ, मैं रिलीज करती हूँ जो मेरा नहीं था। मैं डिजर्व करता हूँ, मैं डिजर्व करती हूँ रियल लव। मैं डिजर्व करता हूँ, मैं डिजर्व करती हूँ रियल लव। जो आने वाला है मैं रेडी हूँ। मेरी स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। इस चीज को फील करो, सिर्फ बोलना नहीं है, फील करो इस चीज को। चलो ठीक है। अब देखो, मैं जानती हूँ रीडिंग के बाद भी कुछ होता है, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। एक हैवीनेस, ये चीजें सुनकर ना शायद तुम्हारे अंदर एक हैवीनेस होगा, एक ऐसा सवाल होगा जो अभी भी अंदर तुम्हारे अंदर घूम रहा होगा, बहुत सारी चीजों का आंसर नहीं मिला होगा, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद टैरो नहीं बोलती है, ठीक है। तो हम लोग ऑरेकल डेक से चेक करेंगे, ठीक है। तो मैं 3 ऑरेकल कार्ड्स निकाल रही हूँ इमोशनल टैरो डेक से, ठीक है, जो सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ एक उस चीज के लिए है जो तुम्हारे अंदर से तुम सुनना चाहते हो या फिर तुम मांगना चाहते हो, लेकिन मांगने से तुमको डर लगता है, मांग नहीं पा रहे हो। तो आंखें बंद करो, एक बार अपने दिल के सबसे अंदर वाला हिस्सा में झांको, वहां सवाल पूछो। मैं कार्ड्स खोलती हूँ, ठीक है, और तुमको जो चाहिए वही पूछना, ठीक है। मैं वही एनर्जी कनेक्ट करके कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। तुमको जो चाहिए तुम वही पूछना, मैं वही एनर्जी कनेक्ट करके कार्ड्स निकालूंगी। सोचो जो चाहिए। ओके, फर्स्ट कार्ड आ गया है तुम्हारा टू लेट, ठीक है। सेकंड कार्ड है लिविंग इन द मोमेंट, एंड थर्ड कार्ड है विश। बॉटम ऑफ द डेक पे है पॉप द क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूनिवर्स तुमको कह रहा है, ये जो टू लेट है ना, तो मैं कहीं ना कहीं ये जानती थी कि ये कार्ड आएगा, ठीक है, क्योंकि तुम में से बहुत लोग यही सोच रहे हो ना, कहीं बहुत देर तो नहीं हो गई, बहुत वेट कर करके थक गए हो, तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है, बहुत देर तक तो, मतलब बहुत देर तक तो वेट नहीं कर रहा हूँ, बहुत देर तो नहीं हो गई, बहुत लेट तो नहीं हो गया। ये क्वेश्चंस तुम्हारे मन में, जिनके मन में है मुझे बताना यहाँ पे कमेंट में। तुमको ऐसा लग रहा है ना, कहीं वो आगे निकल गया होगा तो, या फिर कहीं वो किसी और के पास चली गई होगी, आगे निकल गई होगी, ये चीज है। तुमको ये भी लग रहा है कि कहीं मेरा वक्त निकल तो नहीं गया, ये चीज सोच रहे हो बहुत सारे लोग। तो सुनो अच्छे से, मुझे ये कार्ड ये नहीं बोल रहा है कि तुम्हारे लिए देर हो गई है, देर हो गया, वक्त निकल गया, ये नहीं बोल रहा है। ये कार्ड बोल रहा है कि उस सिचुएशन के लिए देर हो गई है, उस वर्जन के लिए जो था, उस चीज के लिए देर हो गई है, जो पहले चीजें थी। और ऑनेस्टली ये बहुत अच्छा है। जो चला गया वो जाना चाहिए था, जो टूट गया वो बहुत कमजोर था, वो वीक था, जो रुका नहीं है वो तुम्हारा था ही नहीं,
ठीक है, जो तुम्हारे पास नहीं रुका, तो टू लेट नहीं हुआ है तुम्हारे लिए, ये बोल रहा है यूनिवर्स। टू लेट हुआ है उस चीज के लिए जो तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रही थी, जो तुम्हारा टाइम बर्बाद हो रहा था। और अभी भी जो लोग सोच रहे हैं काश मैं पहले जाग जाता, काश मैं पहले जाग जाती, तुम उसी वक्त जागे जब जागना था। ठीक है, तुम उसी टाइम जागे हो। यूनिवर्स का टाइमिंग परफेक्ट होता है हमेशा। यूनिवर्स से अच्छा तुम कभी नहीं सोच सकते हो। जो यूनिवर्स प्लान करता है उससे अच्छा प्लानर तुम हो ही नहीं सकते हो। ठीक है, दूसरा कार्ड यहाँ पे है लिविंग। ठीक है, लिविंग इन द मोमेंट्स। तो अगर मैं बोलूँ तो ये कार्ड सीधा सीधा तुमसे बात कर रहा है, सीधा सीधा। तुम बहुत ज्यादा फ्यूचर में रहते हो या फिर बहुत ज्यादा पास्ट में रहते हो। क्या होगा अगर वो वापस आ गया, ये भी क्वेश्चन है। या फिर वापस आ गई, क्या होगा अगर नहीं आया। ठीक है, ये क्या होगा अगर मैंने ये किया होता, क्या होगा अगर ऐसे हो गया होता। और इस सब में आज ये पल, ये वक्त, तुम्हारा जो आज का प्रेजेंट है ना, वो निकल जाता है। एंड कार्ड्स बोल रहा है तुमको कि कल का जवाब कल मिलेगा, कल की टेंशन कल होगी। अभी इस वक्त तुम ठीक हो। ठीक है, अभी इस वक्त तुम सेफ हो। अभी इस वक्त तुम यहाँ हो, इस टाइम पे वीडियो देख रहे हो। एक चीज करो आज, कोई एक चीज जो सिर्फ तुम्हारे लिए हो, कोई एक चीज करो। ठीक है, एंड अपने लिए, अपनी खुशी के लिए आज वो चीज करो। क्योंकि जो लोग प्रेजेंट में जीना सीख लेते हैं ना, ठीक है, उनके पास, मतलब अगर मैं बोलूँ ना, उनके पास फ्यूचर खुद चल के आता है। अगर आप प्रेजेंट में चल रहे हो ना, तो तुम्हारे पास फ्यूचर खुद चल के आएगा। एंड थर्ड कार्ड तुम्हारा है विश। वाह, क्या ही बोलूं। देखो, अगर मैं बोलूँ ना तो ये कार्ड मेरे लिए सबसे ज्यादा इमोशनल है आज के लिए। क्योंकि ये कार्ड बोल रहा है तुम्हारे दिल में एक विश है, एक बहुत गहरी विश, बहुत पुरानी, बहुत सच्ची विश दिख रही है। शायद तुमने उसे किसी को नहीं बताया है, वो विश को किसी को नहीं बताया। शायद तुमने खुद से भी पूरी तरह, मतलब अगर मैं बोलूँ ना तो एक्नॉलेज नहीं किया है उस विश को। लेकिन वो विश वहाँ है तुम्हारे दिल में अंदर, चुपचाप बैठी हुई है, चुपचाप तुमने शायद छुपा कर रखा है। और ये कार्ड बोल रहा है वो विश ग्रांट होगी तुम्हारी, वो विश तुम्हारी पूरी होगी। एग्जैक्टली वैसे नहीं जैसे तुमने सोचा था, एग्जैक्टली उस इंसान के जरिए नहीं जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। ठीक है, एग्जैक्टली उस टाइम पे नहीं जब तुम चाहते हो, लेकिन होगी। यूनिवर्स ने सुना है तुम्हारे विश को, यूनिवर्स ने तुमको सुना है। हर बार जब तुम रात को अकेले थे, हर टाइम पे जब सोच रहे थे, जब रो रहे थे, हर बार जब तुम्हारी आंखें भर रही थी, तुम तकिए गीले कर रहे थे। ठीक है, हर बार जब तुम अंदर से कुछ चीजें मांग रहे थे, जाने अनजाने में चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे थे, उस टाइम पे ये विश तुम्हारी सुन ली गई। ये विश सुना गया है सब कुछ। अपनी विश को, मतलब अगर मैं बोलूँ तो जिंदा रखना, अपने विश को अलाइव रखना, उससे बिल्कुल मारना मत, बिल्कुल भी मत मारना। एंड इस विश को छोटा छोटा भी मत समझना। तुम डिजर्व करते हो जो मांगा है तुमने यूनिवर्स से, जैसे भी मांगा है, जाने अनजाने जैसा भी, वो चीज़ तुम डिजर्व करते हो और यूनिवर्स वो चीज़ तुम्हें दे रहा है। एंड यहाँ पे देखो बॉटम ऑफ द डेक पे है पॉप द क्वेश्चन। ठीक है, अगर मैं बोलूँ ना तो ये पूरी रीडिंग का सोल है ये। ठीक है, पूरी रीडिंग का सोल है। जो सवाल तुम्हारे अंदर चल रहा है, क्या मैं सही हूँ, क्या मैं गलत हूँ, क्या ये सब मेरे लिए है, वो सवाल बंद मत करो। क्योंकि जो लोग सवाल पूछना, अगर मैं बोलूँ तो बंद कर देते हैं ना सवाल पूछना, वो आंसर से कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछते रहो। तुम्हारा सवाल पूछना ये तुम्हारा वीकनेस नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दिख रही है। ये प्रूफ है कि तुम अभी भी केयर करते हो चीज़ों को, अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए। तो पूछते रहो, ढूंढते रहो, मांगते रहो यूनिवर्स से, क्योंकि आंसर बिल्कुल आ रहे हैं और तुम्हारे तरफ ही आ रही है। एंड अगर मैं बोलूँ तो हॉर्स वाले, तुम्हारी स्टोरी में बहुत ज़्यादा दर्द था और अभी भी है, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एक खालीपन, बहुत ज़्यादा अकेलापन। ठीक है,
पेज ऑफ सॉर्ड्स भी दिख रहा है कि मतलब कुछ ऐसा चल रहा है जो तुमको बहुत ज़्यादा थका रहा है, कुछ ऐसे तुम्हारे लाइफ में चीज़ें चल रही हैं। एंड यहाँ पे डेथ भी है, तो कुछ चीज़ें तो एंड हो रही है, टेंशन मत लो। एंड इम्प्रेस, अबंडेंस, बहुत ज़्यादा नया बिगनिंग। एंड उसके बाद 10 ऑफ कप्स, रियल हैप्पीनेस, रियल होम। और देखो तुम्हारे लिए ये जो ऑरेकल है ना, ये ऑरेकल इमोशनल जो ऑरेकल है, अगर मैं बोलूँ तो जो भी चीज़ें पुरानी थी उसके लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, देर हो गया है। अभी इस पल में प्रेजेंट में जियो, लिविंग इन द मोमेंट। तुम्हारी विश रियल है, वो पूरी होगी। और सवाल पूछना बंद मत करो, कीप आस्किंग, ठीक है। ये तुम्हारी रीडिंग थी और ये रीडिंग समझो अभी खत्म नहीं हुई है, बेस्ट पार्ट अभी भी आना बाकी है तुम्हारे लिए। एंड देखो एक बार फिर से अपने दिल को शांति देने के लिए मेरे साथ स्विच वर्ड्स रिपीट करो, बोलो आराम से, एक गहरी सांस लो, बोलो मैं वर्दी हूँ, मेरी विश यूनिवर्स ने सुन ली है, मैं प्रेजेंट में हूँ और यहाँ सेफ हूँ, मेरी स्टोरी अभी लिखी जा रही है, मैं वर्दी हूँ, मेरी विश यूनिवर्स ने सुन ली है, मैं प्रेजेंट में हूँ और यहाँ सेफ हूँ, मेरी स्टोरी अभी लिखी जा रही है, मैं वर्दी हूँ। ओके, तो चलो ये रीडिंग तुम्हारे दिल को लगी, तुम्हारे से मैच की, 10, 15, 16, 20, 50 जितने परसेंट भी मैच की, कमेंट में हॉर्स लिखो। और अगर तुम्हारे अंदर अभी भी कोई क्वेश्चन है जो आंसर नहीं मिला है तो स्क्रीन पे नंबर अवेलेबल है, व्हाट्सअप करो, अपना सेशन बुक करो। और स्लॉट बहुत लिमिटेड होता है तो पहले बुकिंग कर लेना, ऐसा नहीं कि सडनली आना बोलना मैम अभी रीडिंग कर दो, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एंड मैं हमेशा तुम्हारे लिए, आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। कुछ हेल्प भी चाहिए तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट नंबर पे नहीं, व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अपना ख्याल रखना, तुम बहुत ज़्यादा फील करते हो, जो भी देख रहे हो ना तुम बहुत ज़्यादा फील करते हो। एंड तुम्हारे लिए यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट है, तो अपने आप को वीक बनाना बंद करो, ठीक है। अपने आप को वीक समझना बंद करो। चलो अपना बहुत सारा ख्याल रखना। थैंक यू, लव यू, टेक केयर। और अगर स्पेसिफिक गाइडेंस चाहते हो तो कनेक्ट करो, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है, ये कलेक्टिव है। थैंक यू, टेक केयर, लव यू, लव यू, लव यू सो मच। एंड होप कि आप लोग कमेंट करोगे और वीडियो को हाइप ज़रूर कर देना। थैंक यू।